यो वन बैक मैं और मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा चरखा गांधी जी जो चलाते थे और कई सारी गालियाँ बनी उस पर से का चरखा और समथिंग लाइक दैट। तो चरखा है क्या? आपने कभी सोचा नहीं एज अ यूथ? आप कुछ तो लगा होगा यार कभी लाइफ में, कभी नहीं लगा ऐसा कि ये क्यों चला रहे हैं 50 साल से? कुछ क्या है, क्या ये क्या क्या क्यूरोसिटी क्या है? ठीक है, मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और इसी चीज़ के लिए छोड़ा, चरखे के लिए। तो आज मैं आपको कंसेप्ट ध्यान से बताता हूँ चरखे का। चरखा होता क्या है एक्चुअली और इसका मैसेज क्या है बेसिकली। ये क्या है, क्या मतलब ये मशीन जो दो टायर रखे हैं जो हम करते हैं, ये है क्या? चरखे से पहले बात हम सूत काटते हैं। आप तेज का कोई रिपोर्टर है वो बोलता है काट चरखा काटा मोदी जी ने। भाई साहब उसे काता बोलते हैं, काटना बोलते हैं, ना कि काटना चरखे को। तो अब चरखे पे आते हैं। तीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके। एक बिग व्हील जिसको आप घुमाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है छोटे व्हील में बेल्ट के हिसाब से, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो इसका आरपीएम बढ़ जाता है। ये होता है छोटा व्हील। यहाँ पे एक सुई होती है और उस सुई में सूत को काटा जाता है। ठीक है, उसमें उसको जमा करा जाता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसके हिसाब से आपको चलाना होता है चरखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको चरखा चला के भी दिखाऊंगा जिससे आप सीख सकें सब लोग। तो ये छोटा व्हील है और ये उसकी फाउंडेशन है। तो इसका सिंबोलिज्म इसके पीछे का समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका कंसेप्ट क्या है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ना कि एज अ ये टूल नहीं है कोई, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। सो ये फाउंडेशन जो है ये आम जनता है, जो पब्लिक है, जो इस देश के लोग हैं, जो सब यहाँ रहते हैं इस धरती पे, इस देश में, सॉरी। और ये बड़ा भी ये हमारे देश के वो क्राफ्टमैन है जो चरखा चलाते हैं या सूत काटते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस करते हैं जो स्वदेशी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसे हो सकता है वो कोई कारपेंटर हो या फिर कोई पॉटर हो या फिर कोई सिलने वाला हो या काटने वाला हो, कुछ भी हो, क्राफ्ट बेसिकली। ये एजुकेटेड तबका, हम लोग, नॉट मी बट आप लोग एजुकेटेड है, मैं नहीं, मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। सो ये छोटा व्हील है, इससे ही सूत काटा जाता है, इससे ही धागा बनता है। ठीक है ना? तो ये मेन व्हील, ठीक है, ये डायरेक्शन लेके चलता है, इसका चलना जरूरी है, ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा। बट ये काफी इंपॉर्टेंट इस ये चरखे का आप समझ लीजिए, ये एक तरीके से सेंटर है, यहाँ से वो चीज पैदा होती है। ठीक है, तो ये एजुकेटेड तबका, ये व्हील भले ही छोटा है लेकिन इसकी जिम्मेदारी बड़ी है। एजुकेटेड लोग, मोदी जी और जितने भी ऐसे लोग जो जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग ये वाला टायर और हमें फाउंडेशन। अब ये क्या है? ये वो कनेक्शन है जो चरखे का मैसेज है। ये वो स्ट्रिंग है जो हम दोनों में जुड़ी हुई है। ये वो स्ट्रिंग है जो हम दोनों में, हमारे बीच में कॉमन एक कनेक्शन है। ये खादी है, ये जो स्ट्रिंग है वो खादी है, ये जो कनेक्शन है खादी है। ये इंस्ट्रूमेंट को पूरा करती है इसको। इस कनेक्शन की वजह से ही इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन बैठ पाता है, एक हार्मनी बैठ पाती है। और उस हार्मनी की वजह से यहाँ पे जो पैदा होता है वो बेसिकली आपका कंसंट्रेटेड अहिंसा होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो ये बेसिकली कोई सिर्फ टूल नहीं है जिससे एक धागा बनता है, ये बेसिकली एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। आप वो कनेक्शन फील करोगे जब आप चरखे को चलाओगे। भले ही आप सूत काट के आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको चरखा सिर्फ चलाना चाहिए कि आपको सूत बनाना है तभी आप चरखा चलाएं, ऐसा थोड़ी है। चरखा आप अपने इनर पीस के लिए चला सकते हैं। ये मेडिटेशनल एस्पेक्ट है इसका। चरखा नर्व रिलैक्सेंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि आप चरखा चलाइए और आपको अच्छी नींद आएगी सर, बढ़िया से सोएंगे आप। डिप्रेशन के मरीजों को चरखा बताते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इसका एक थेरापेटिक इफेक्ट भी होता है कि ये नर्व रिलैक्सेंट होता है। बेसिकली होता क्या है, जब हम चरखा चलाते हैं, ठीक है, तो ये होता है बड़ा व्हील और ये होता है छोटा व्हील जो घूमता रहता है। और हमारे इस हाथ में होती है पुन्नी, उसको पुन्नी बोलते हैं। एक ऐसा बंडल होता है चरखे को, उसको कॉटन को प्लेन करके उसको रोल करके एक रोल बनता है। उस रोल को उसमें लगा के आप घुमाते हैं तब खादी बनता है, खादी का धागा बनता है। तो होता क्या है, हम ये एक रिदम हम फॉलो करते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन डाउन कर देंगे या हम कोई भी मूवमेंट ऐसा करेंगे इस हाथ का कि उसमें गड़बड़ होगी तो वो धागा टूट जाएगा। अब आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे समझिए, आप एक प्रोसेस में हैं, आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है और आपको रिदम को फॉलो करना है तभी वो धागा बनेगा, वरना वो नहीं बनेगा। तो
ये आपके ये प्रोसेस जो होती है आपके दिमाग को मोनोटोन में ले जाती है, और जब आपका दिमाग मोनोटोनस हो जाता है तो उसमें कोई विचार नहीं चल रहा होता, इससे वो परफेक्टली रिलैक्स हो जाता है। तो जब आप चरखा चलाते हैं तो आप एक ही रिदम को बार बार फॉलो करते हैं बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है ना। और उससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक सर्टेन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो कुछ नहीं सोच रहा है, वो ब्लैंक जा रहा है, ठीक है, वो परफेक्ट रिलैक्स की जो पोजीशन है उसमें पहुंच चुका है। तो ये भी इसके एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ खादी नहीं बनता इससे, खादी बनेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले लोगों को चरखा चलाना चाहिए। और अभी हमारे देश के कोई तो ऐसे लीडर है जिसने चरखे कुछ हाथ लगाया, या फिर अभी हाल ही में, ऐसा नहीं है, पहले बहुत लीडर थे जो चरखे पे काम करते थे, लेकिन अभी तो ये तो अच्छी बात है, हमें इसमें खुश होना चाहिए, ना कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा बनाना चाहिए। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या पता 5-6 महीने बाद एलियंस यहाँ पे आ जाए तो। और हमारा न्यूज़ चैनल है कि वो प्रोपेगेंडा बनाने लगा है कि मोदी जी ने गांधी जी का पोस्टर की जगह अपना पोस्टर क्यों लगाया, व्हाट द फक मैन, ठीक है। गांधी जी के कॉपीराइटर नहीं थे खादी के, खादी का इतिहास 3500 साल पुराना है, और चरखे का गांधी जी को मैं थैंक्स करता हूँ, और हम सभी को थैंक्स करना चाहिए, उनकी बदौलत आज जिंदा है खादी, वरना शायद जिंदा भी नहीं होती इस देश में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई और अगला आदमी, मैं तो कहता हूँ सबको अपने फोटो डालनी चाहिए, सिर्फ मोदी जी क्यों, कितने भी बड़े लोग हैं, फिल्म एक्टर्स हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, हम जैसे का तो कोई फॉलोवर नहीं है, तो जिन भी लोगों के फॉलोवर हैं उनको डालने चाहिए फोटो, इससे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ना, एटलीस्ट उनके फॉलोवर ही चलाएंगे तो चलेगा, तो इट्स अ गुड थिंग। और अब मैं आपको खादी का कंसेप्ट बताता हूँ। खादी का कंसेप्ट क्या है, खादी कोई कपड़ा नहीं है, हैंड वोवन, ये तो उसकी डेफिनेशन है, हाँ हैंड वोवन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन खादी का भी एक मीनिंग है, एक और सिंबॉलिफिकेशन है खादी का, जिसको हम शायद कभी नहीं देख पाते। बड़ी नेचुरल से एग्जाम्पल दूंगा आपको, सिंपल से। ये दो ग्रिड्स हैं, एक ग्रिड ये है, एक ग्रिड ये है, इस ग्रिड में डिस्टेंसेस थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्यूअर से कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी ग्रिड ज़्यादा मजबूत होगी? अगर ये कपड़े को रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा कपड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, ये कि ये? आप बोलेंगे ये, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें कनेक्शन ज़्यादा है, इसमें इंटरसेक्शन ज़्यादा है परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइंस के, इसमें कम है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रिड एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर कनेक्शन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच का कनेक्शन। जितनी ज्यादा खादी सोसाइटी में आएगी उतना ही हमारा सोशल फैब्रिक भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारा जो एलिट्स का कनेक्शन है वो हमारे क्राफ्टमैन से और जो आम लोग हैं उनसे हमारी जरूरत के थ्रू जुड़ा रहेगा, खादी के थ्रू जुड़ा रहेगा। अभी आप लोग चीजें यूज करते हैं अपने घर में, कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो देश में बनी होती हैं, सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी फैक्ट्री में बनी होती है। तो बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल का कनेक्शन है वो टूट गया है उन लोगों से, इसलिए हमारा सोशल फैब्रिक वीक हो रहा है। इसीलिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे देश में कि रिलीजन को लेकर प्रोपेगेंडा बना रहे हैं लोग, पॉलिटिक्स को लेकर प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, इस वीडियो का भी बना सकते हैं, हो सकता है कल 4 लोग कहें भाई ये वीडियो तो गलत है, इसमें ऐसा का इसमें वैसा का, लेकिन उससे होगा क्या? एक्चुअली में हमें ये करना है, हमें अपना सोशल फैब्रिक स्ट्रॉन्ग करना है पहले, फिर आप सब काम करिए। क्या दिक्कत क्या है उसमें? आप खादी को भी अपनी लाइफ में जगह दे सकते हैं थोड़ी, और अगर हमारे देश के लीडर ये काम करें तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सर। और हम चाहते हैं कि आप हमें भी चरखे दिलवाएं, तो हम भी अपनी तरफ से यहाँ चलाएं जितने चलवा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट।